और बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। वीकेआई रोड नंबर 14 पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो बता दें कि मौके पर फिलहाल 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें हैं वीकेआई रोड नंबर 14 से। ये तस्वीरें जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर 8 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है घटना को लेकर? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही ये जो वीकेआई रोड नंबर 14 है, बीएसएनएल ऑफिस के पास एक फैक्ट्री है जो सैनिटरी नैपकिन जो है वो बनाती थी। वहां पर जो है वो आग लगी है और आग, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन में बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ी है और करीब 1 दर्जन से अधिक दमकल इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसके कारण से दमकल की गाड़ियां भी ज्यादा बुलानी पड़ी है। 1 दर्जन से ज्यादा दमकल इस वक्त आग बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना जो है वो नहीं मिली है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और ये जानकारी, चूंकि आग पहले काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन आग बुझाने का प्रयास जो है वो अभी भी जारी है। जी सौरभ, चलिए फिलहाल ये अच्छी बात है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन क्या लगता है किन कारणों की वजह से जो आग है वो लगी है? अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि किस कारण से ये आग लगी है, लेकिन क्योंकि आग इतनी भीषण है कि पहले जो है वो आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। आग किस कारणों से लगी इसके बारे में बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश जो है वो आग पर काबू पाने की है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात मरुधरा में महिला सुरक्षा को लेकर उठते सवालों की, जहां शहर शहर दरिंदगी की खबरें सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। 2 साल से नाबालिग लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर गैंगरेप की घटना सामने आई है। दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां पड़ोसी युवक ने ही एक लड़की के साथ घिनौनी हरकत की। और तीसरी तस्वीर चूरू की, मोबाइल ठीक करने वाले दुकानदार ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। तो सबसे पहले बात अलवर की। अलवर के मालाखेड़ा इलाके में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। दरअसल 2 साल से नाबालिग लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर गैंगरेप किया जा रहा था। इस बीच 27 जून को आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जबकि वीडियो वायरल करने के मामले को लेकर गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में पीड़िता का आरोप है कि वो मई 2019 में मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले को एसपी तेजस्विनी गौतम ने गंभीरता से लिया। इसकी जांच डीएसपी ग्रामीण अमित सिंह को सौंपी गई है। डीएसपी का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये 28 तारीख को ये प्रकरण दर्ज हुआ था और एसपी साहब के निर्देशानुसार ये तफ्तीश मुझे दी गई थी। उसके बाद में हमने सारी आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज 164 के बयान हुए। 164 के बयान जैसे ही कंप्लीट हुए तुरंत हमने जो है आरोपियों को 3 आरोपियों को इसमें डिटेन कर लिया है। 2 आरोपियों का रोल तो मुख्य घटना जो ये बता रही है कि इसको ले जाना और उसके साथ बलात्कार करना, उसमें रोल है। तो उन दोनों को उनकी उपयुक्त धारा है उनके अंदर इनको गिरफ्तार किया गया है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस में बार बार शिकायत भी की जा रही थी, अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पर? जी प्रियंका, एक अलवर के लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि जिस तरीके से थानागाजी में गैंगरेप हुआ था और उस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका
संदिग्ध रही थी, पुलिस के द्वारा पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी कार्रवाई नहीं की थी और उसकी रिपोर्ट भी 7 दिन बाद दर्ज की गई थी। उस तरीके का ही ये मामला अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस पर आरोप लगा है कि जहां पीड़िता के द्वारा 2019 में मई के महीने में मालाखेड़ा थाने में जाकर के शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका नतीजा ये रहा कि पीड़ित लड़की को 2 साल तक वो दरिंदों का दंश झेलना पड़ा है, जो आरोपियों के द्वारा बार बार उसके साथ दरिंदगी की गई वो झेलनी पड़ी है। कहीं अगर पुलिस कार्रवाई करती तो 2 साल तक उस लड़की को ये मानसिकता और शारीरिक शोषण से नहीं गुजरना पड़ता। अब हालांकि पुलिस ने पूरी शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर किया है और 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और मालाखेड़ा थाना पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी उसकी अलग से जांच डीएसपी को सौंपी गई है। डीएसपी अमित सिंह के द्वारा कहा गया है कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर अलवर पुलिस कब सबक लेगी कि पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो किस तरीके का दंश एक पीड़िता को झेलना पड़ता है। उसका एक बानगी भर है कि 2 साल बाद उस आरोपियों के तंग आकर के पीड़िता के द्वारा जब मोबाइल नंबर बदल लिया गया था तो आरोपियों ने उससे बदला लेने के लिए उसका वीडियो वायरल कर दिया और 2 साल तक उसी वीडियो के बदौलत वो उसके साथ देह शोषण कर रहे थे और बार बार उस पीड़िता को धमकी दे रहे थे और उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। जी राजेंद्र, बिल्कुल सवाल उठते हैं, अगर 2 साल पहले ही शिकायत दर्ज कर ली गई होती तो 2 साल तक ये जो शर्मनाक वारदात हो रही थी वो शायद नहीं होती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा के लालसोट इलाके में एक लड़की के साथ ब्लैकमेल कर रेप करने की वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक पड़ोसी युवक ही घिनौनी वारदात का आरोपी है, जिसने लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर 6 महीने से रेप कर रहा था। आखिरकार परेशान पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना लालसोट पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि उसके साथ उसका जो पड़ोसी था वो पिछले 6 माह से अश्लील वीडियो और वायरल करने की धमकी देकर के और उसके कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बार बार दबाव बना रहा है। इस बात का उसने आकर के थाने पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी जांच जारी है और आरोपी की तलाश जारी है। और अब खबर चूरू से, जहां रतनगढ़ तहसील के एक गांव में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोबाइल ठीक कराने वाले दुकानदार ने पर्सनल वीडियो कॉपी वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए और एक दिन बंदूक की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने मुंह बंद न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और अब बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की। इसके लिए शहर शहर जागरूकता रथ रवाना किया गया है। फसल बीमा कराएं, टेंशन फ्री हो जाएं। शहर शहर जागरूकता रथ रवाना। 2% प्रीमियम में फसलों का बीमा, फसल पर फुल बीमा। 4 तस्वीरों में देखिए, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसके लिए जोधपुर, बीकानेर, दौसा और कोटा में जागरूकता रथ रवाना किया गया, ताकि फसलों के खराब होने पर किसानों की परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि इस योजना के तहत किसान महज 2% प्रीमियम पर खरीफ फसलों का फुल बीमा करा सकते हैं। बाकी का प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देगी। बात करें जोधपुर की, तो यहाँ फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान संभागायुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर कृषि विभाग के उपनिदेशक भी मौजूद रहे। उन्होंने फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। जोधपुर जिले के अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड है। ये कंपनी अभी प्रचार प्रसार करेगी पूरे 1 महीने तक। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर ऋणी और अऋणी बीमा करवाएं। जिले के अंदर 9 फसल है खरीद की, जिसका बीमा किया जाएगा। इसमें मुख्य ध्यान
मुख्य बात है कि केवल 2% प्रीमियम पर खरीफ फसल का बीमा होगा। सभी फार्मर्स, जो भी फार्मर्स ऋणी अऋणी बीमा करवाना चाहता है वो बीमा करवाए, ज्यादा से ज्यादा बीमा करवाए। इधर बीकानेर में भी फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए 9 जागरूकता रथ रवाना किए गए। कलेक्ट्रेट पर एडीएम बलदेव राम ध्वजक ने हरी झंडी दिखाकर सभी जागरूकता रथ रवाना किए। इनके जरिए 1 जुलाई से 25 जुलाई तक गांव-गांव में किसानों को फसल बीमा की जानकारी दी जाएगी। इधर दौसा में भी फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए कलेक्टर पीयूष समारिया ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किए। तो वहीं कोटा में फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर 9 जागरूकता रथ रवाना किए। ये रथ गांव-गांव तक जाएंगे, जहां किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर महामारी को हराने वाले डॉक्टर्स को गहलोत सरकार ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इन वॉरियर्स के लिए जयपुर में डॉक्टर्स मेमोरियल बनेगा। धरती के भगवान को बड़ा सम्मान, याद में बनेगा वॉरियर्स का मेमोरियल। एसएमएस का आईपीडी टावर बनेगा गवाह। डॉक्टर्स को धरती का भगवान क्यों कहते हैं, ये आपने और हमने कोरोना काल में बखूबी जान और समझ लिया होगा। जब देश पर कोरोना वायरस का जानलेवा अटैक हुआ, लोग एक दूसरे की मदद से कतरा रहे थे, तब इन्हीं डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा संभाला और जान की बाजी लगाकर देशवासियों की जान बचाई। इसी हौसले को सलाम करते हुए गहलोत सरकार ने डॉक्टर्स को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि वहाँ डॉक्टर्स का एक ऐसी जगह बने जिनमें इस पेशे में काम करते हुए, मानव जाति की सेवा करते हुए जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनकी याद में एक स्मारक बने और उस स्मारक के जरिए जो हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, सब लोग वहाँ पे जाके और उन महान चिकित्सकों की याद में हम 2 मिनट मौन भी रखें, उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करें। मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत राजस्थान में होगी। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां चिकित्सकों की याद में डॉक्टर्स मेमोरियल बनाया जाएगा। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जयपुर में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया। राजधानी के एसएमएस अस्पताल में बनने जा रहा 22 मंजिला आईपीडी टावर और उसमें बनने वाला डॉक्टर्स मेमोरियल स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि से कम नहीं होगा। डॉक्टर्स डे के दिन आप सब लोगों की जो सेवाएं रही है इस कोविड महामारी के दौर में, सबकी सेवाओं की तारीफ करना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं। एक टीम भावना के रूप में राजस्थान में काम किया गया। उम्मीद है आप भी ऐसे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करेंगे जिन्होंने हमेशा मरीजों को ही अपना परिवार माना है और संकट के इस दौर में दिन रात आपके लिए खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। डॉक्टर्स डे पर लोगों ने धरती के भगवान को शुभकामनाएं दी। इस पैंडेमिक में डॉक्टर जो इनिशिएटिव लिए है, बिना अपनी जान की परवाह करते हुए फ्रंट लाइन पर आकर इतने लोग की जान बचाई, वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। सो थैंक यू डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर अंकल, आपने सबके कोरोना पे कितनी हेल्प की, इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।
सभी डॉक्टर अंकल को लव यू। डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय। इस पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए देश के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, वो आम बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर्स डे। आपने सावित्री और सत्यवान की कहानी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको जीते जागते सत्यवान और सावित्री से मिलवाने जा रहे हैं और इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं झुंझुनू। डॉक्टर पति की जान पर बनाई तो डॉक्टर पत्नी ने निभाया धर्म, अपनी किडनी की दान, पति को दिया जीवन दान। एक और सावित्री। पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, पति की लंबी उम्र की कामना करती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की कहानी मिसाल है, जो पति को काल के मुंह से खींच लाई थी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के CHC में तैनात एक डॉक्टर दंपत्ति की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हां, डॉक्टर अनिमेश और उनकी पत्नी डॉक्टर रीना के सामने ऐसी मुश्किल घड़ी आई जिसमें डॉक्टर अनिमेश की जान पर बनाई थी। दरअसल साल 2019 में डॉक्टर अनिमेश ने जांच करवाई तो पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। परिवार के किसी भी सदस्य से किडनी मैच नहीं कर रही थी। तब पति की जान बचाने के लिए डॉक्टर रीना ने फैसला लिया और अपनी किडनी देकर पति की जान बचा ली। बस यही बोलेंगे कि जब हमको पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, तब हम ये सोचे कि सभी को हमारे घर में देने के लिए माता पिता सभी इच्छुक थे, लेकिन उनकी मैच नहीं करने की वजह से मैंने अपनी किडनी दी और मुझे किडनी देने के लिए 1 मिनट के लिए भी हिचकिचाहट नहीं हुई। और मैं अभी भी यही बोलती हूँ, देने के बाद हम लोग एकदम स्वस्थ हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ, डॉक्टर साहब भी स्वस्थ हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे तो कोई डोनर को तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, न तो कोई दवाई चलती है, न कोई चीज़ की दिक्कत होती है। और मेरे परिवार ने और वाइफ ने स्पेशली औरों की गुर्दा मैचिंग का भी इसमें इश्यू होता है, तो मैचिंग नहीं हो पाई। फिर वाइफ ने डिसाइड किया कि गुर्दा मैं दूँगी अपना, और वाइफ ने मुझे गुर्दा दे के मैंने मैदानता में उसका ट्रांसप्लांट कराया। अगस्त 19 में मैंने ट्रांसप्लांट कराया। 2 से 3 महीने मैंने एक्सक्लूसिव रेस्ट किया, बाद में वापस मैं अपनी सेवाओं में आ गया और मार्च 20 में कोविड स्टार्ट हो गया था। तो पहली लहर में पूरा मैं यही काम कर रहा था और दूसरी लहर में भी मैं यही सेवाएं दे रहा था। डॉक्टर अनिमेश को उनकी पत्नी रीना ने अपनी किडनी देकर नई जिंदगी दी है। रीना अपने पति को मौत के मुंह से खींच लाई। अब ये डॉक्टर दंपति कोरोना काल में दूसरों की जिंदगी बचाने में जुट गए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर अनिमेश को ये अच्छी तरह से पता है उन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है, लेकिन पत्नी ने नई जिंदगी दी है तो तमाम खतरे को उठाते हुए डॉक्टर अपना फर्ज निभा रहे हैं, दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं। इस तरह डॉक्टर अनिमेश की पत्नी डॉक्टर रीना ने जिस तरह अपना धर्म निभाया है, पति को जीवन दान दिया, वो सावित्री से कम नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से एक बार फिर नई पहल की शुरुआत हुई है। ये पहल हुई है झुंझुनू में, जहां महिला पुलिस कर्मचारियों के नाम पर पौधे लगाए गए। देखिए झुंझुनू का बेटियों को सम्मान देने वाला संदेश। अमृत कन्या वाटिका, बेटियों को सम्मान। महिला पुलिसकर्मियों के नाम से पौधे। झुंझुनू में बेटियों के सम्मान के लिए एक और नवाचार जुड़ गया है। यहाँ पर झुंझुनू में एक नई शुरुआत की गई है। पुलिस लाइन में कन्या अमृत वाटिका की शुरुआत की गई है। इस वाटिका के अंदर पुलिस में महिला कांस्टेबल के नाम से पौधे लगाए जाएंगे और बेटियों को सम्मान दिया जाएगा। ये है झुंझुनू पुलिस का एक और नया नवाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अव्वल रहे झुंझुनू में शुरू हुआ ये नया अभियान है, जिसकी शुरुआत पुलिस लाइन से की गई।
यहाँ काम करने वाले महिला कर्मचारियों के नाम पर पेड़ लगाए गए। इस अमृत वाटिका में चल रहे पौधारोपण अभियान की खासियत है कि यहाँ प्रत्येक पौधे पर एक बेटी का नाम लिखा है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जितनी भी यहाँ पे महिला एम्प्लॉय हैं, कांस्टेबल्स हैं और हैं ऑफिसर्स हैं, तो वो उन सब ने ये वादा किया है कि वो इनके नाम से एक तो वृक्षारोपण हो रहा है, कर रही हैं, दूसरा इसका ख्याल भी रखें। महिला अधिकारिता विभाग एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए इस अभियान में पहले ही दिन वाटिका में 500 से ज्यादा फलदार पौधे लगाए गए। ये बेटियों को सम्मान के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी खास पहल है। राजस्थान में एक नवीन प्रयोग करने के साथ में राजस्थान पुलिस के और महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में इस पुलिस लाइन परिसर में लगभग हम 500 पौधे लगाएंगे। इस अभियान में महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त रश्मि गुप्ता और जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।